फजूल तरीन इंसान को रजा बट की बात की जाए, अगर हम उनको अटेंशन दी जा रही है, हालांकि वो डिज़र्व भी नहीं करते अटेंशन। और जो फ़िज़ा अली ने कंट्रोवर्सी की, बेशक उन्होंने कंट्रोवर्सी की है लेकिन वो वायरल हुई है, जिनका मकसद था वो पूरा हुआ। तो इससे यूथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ का क्या सीख रही है यूथ, स्पेशली मैन? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हम बात करें फ़िज़ा अली वाले रमज़ान ट्रांसमिशन की, तो उसमें सिर्फ यूथ को इफेक्ट नहीं होता, आपके बड़े भी सुन रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। जो लोगों के आपके पास, मुझे लगता है आपके पास तो लोग इस तरह के इश्यूज लेके ज़्यादा आते होंगे, जो असल में लोग इश्यूज होते हैं, जिनके जो एक्चुअली विक्टिम्स होते हैं, उनका भी एक मजाक बनाया गया ना शो में। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन का एक पर्पस था ना, वो ये था कि आपका हीलिंग जर्नी है, पॉजिटिविटी की बात की जाए, क्योंकि इस महीने में दिल जोड़ने की बात की जाती है, घर को जोड़ने की बात की जाती है, घर में सुकून की बात की जाती है कि आप खुद के साथ कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अल्लाह के साथ कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो कि गलत रास्तों पर है, आप उनको प्लीज़ माफ़ करें, आप अपने लिए भी माफ़, मतलब हर चीज़ में पॉजिटिविटी है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत और टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस तरह के टॉपिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए कि जिसमें आकर आप अपनी मैरिटल लाइफ को जो है वो डिस्कस करें, क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए। और मेरे नज़दीक जो आपकी मैरिज है, ये कोई आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई पब्लिक टॉपिक नहीं है, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, और ये आपका बहुत खूबसूरत, कोई एक उसको एक्सप्लोर ना करे नहीं। कभी भी आपकी मैरिटल लाइफ के कोई भी इश्यूज हैं, वो कोई भी पर्सन है, वो चाहे जिस भी लेवल पर है, वो किसी भी प्रोफेशन में है, वो आकर कभी भी आपको सोशल मीडिया पर आकर उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये आपके घर का नहीं बल्कि आपके रूम का मसला है। इवन दो कि कहा यह जाता है, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि मियाँ बीवी का जो मसला है वो घर के अंदर भी डिस्कस नहीं होना चाहिए। आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, तो जो भी आपका मसला है वो आप अपने रूम में रिजॉल्व करें, जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप उसको करोड़ों लोगों के सामने टीवी पर आकर आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद एक्सपोज कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें। तो फिर कंट्रोवर्सी तो फिर होती है ना। लोगों को वैसे भी बहुत आदत है देखना कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, हमें आदत है कि दूसरा क्या कर। और अब ये ब्लॉगिंग कल्चर इतना ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है कि एक एडिक्शन बन गई है कि देखना कि आज किसी के घर में क्या पका है। ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आप रजब भट्ट की बात करी थी, तो उसमें भी देखिए, मैं ये कहती हूँ कि उसको हीरो किसने बनाया? ऑडियंस ने। आप देखिए कि मैं दुनिया में कोई व्लॉगर यूट्यूबर नहीं है जिसको मैं फॉलो करती हूँ। दुनिया में आप कह रहे हैं किसी भी कंट्री में मैं उसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे अपने ज़िम्मे इतने काम हैं, मेरी अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मैं देखूं कि फ़लाँ कौन से कपड़ा पहन रहा है, कौन सा घर लिया हुआ है, कौन सी गाड़ी है, उसकी बीवी के साथ उसकी नाराज़गी हो गई है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रही है, कुछ भी है। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी, जब आपने कहा कि हम इस पर बात करेंगे तो मैंने उसकी वीडियो देखी, थोड़ी सी उसका वो क्लिप देखा कि आई डोंट नो उसका कोई अफेयर चल रहा था, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी था, फिर उसके बाद उसने अपनी वाइफ को पता नहीं आईफोन दिया। तो कहाँ से बात निकली? आपके घर की बात थी, आप खुद उसको जो है निकली है जिसको आप बता रहे हैं आज। बिल्कुल, आपने खुद ये शादी जो थी बहुत धूमधाम से हमारे सोशल मीडिया पर दिखाई गई थी। ये शादी हुई भी कैसे थी? सब मजे की बात, सब लड़कियां उसको बड़ा फैंटेसाइज कर रही थी कि भाई कोई इतने पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। प्रायोरिटीज लड़कियों की काफ़ी क्लियर हुई उस चीज़ में, और अब वही उस बंदे पे लानतें भेज रही हैं। तो वही बात है कि नहीं, हमारा अभी भी सेट नहीं है। देखें, मैं किसी एक चीज को जब वो अच्छी है तो उसको देखकर अच्छा कहूँ, और जब वो चीज उसका बुरा वर्जन मेरे सामने आके आ गया तो मैं उसको बुरा कहूँ। ये यहाँ पर हम गलत हैं। यहाँ पर आपने किसी को 2 मिनट में हीरो बना दिया, 2 मिनट में इसको जीरो कर दिया। इसका मतलब है कि आपका अपना माइंड क्लियर नहीं कि आप किसके साथ खड़े हुए हैं। ये कोई वो लड़कियां बहुत अच्छा तो नहीं कर रही जो कह रही हैं कि नहीं पहले तो हमने उसको हीरो बनाया हुआ था, अभी हमने उसको आके जीरो कर दिया। प्लीज पहले अपने माइंड में एक अच्छा इंसान का जो इमेज है, सेल्फ पोर्ट्रेशन में खुद होती है कि आप किसको हीरो बना रहे हो और आप कितने कंसिस्टेंट हो अपनी चॉइसेस को लेकर लाइफ में। अगर आप डेली बेसिस पर देखिए, मैं उसका एक पॉडकास्ट सुन रही थी रिसेंटली किसी रेहान तारी के साथ, उसमें वो बता रहे थे कि मेरा जो एक डेली का मेरा वीलॉग होता है, और जिसमें एक मतलब दिन में उसको आई थिंक सो कि 3 मिलियन लोग बड़े आराम से देख लेते हैं। ये उसकी एवरेज ऑडियंस है। आप देखें कि 3 मिलियन जो लोग हैं उनको और कोई काम नहीं, उनको बस ये जानना है कि उसके 50 मिनट के व्लॉग्स होते हैं। आप आई डोंट नो, मैं ऑब्वियसली बात करें तो इंसान रिसर्च करता है
तो 50-50 मिनट के व्लॉग्स, और मतलब जैसे कि अगर आप कभी सोचे ना, मेरे खैर आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको ह्यूमन साइकी का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, लेकिन अगर कोई सोचे कि कोई 50 मिनट सिर्फ ये देखना चाह रहा है कि वो अपनी बीवी को घर लेके आया कि नहीं लाया, उसने दिमाग को किस तरह जलील किया, ये बिल्कुल ड्रामा है ना, जैसे हम नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं, लोग उसको इस तरह ही पोर्ट्रे करते हैं, नेक्स्ट पता नहीं कौन सा क्लाइमैक्स आएगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, हीरो के साथ क्या होगा, हीरोइन के साथ क्या होगा। इसमें लोग बहुत ज्यादा जो है वो एम्पैथी और सिंपैथी शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ईमान के लड़की के साथ। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको लगता है कि लड़की की भी गलती है कहीं ना कहीं? नहीं, मैं ये कहूँगी कि शादी जो होती है ना, दो फैमिलीज के दरमियान होती है। मुझे जो ईमान थी वो बहुत एक बहुत इनोसेंट, कम टॉक करने वाली और बड़ी सोबर सी और बड़ी अच्छी बच्ची लगी। तो उसकी फैमिली को सोचना चाहिए था कि इस तरह की फैमिली में हम अपनी बेटी को क्यों दे रहे हैं। वो शादी जब इतनी पब्लिसाइज होगी, इतना वो उसको बहुत ज़्यादा जो है, इंसान की नेचर तो आई थिंक पहले से आपको मिलना जुलना होता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कोई कैसा है, बिल्कुल अंदाजा हो जाता है। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि व्लॉगर्स की लाइफ कैसी होती है, आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूबर्स की लाइफ कैसी होती है, आपको उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, ये शादी शुरू भी कहाँ से हुई थी? सोशल मीडिया पर, और एंड भी कहाँ पर हुई है? सोशल मीडिया पर। हालांकि ये वो टॉपिक्स थे कि जो आपके घर के अंदर डिस्कस होने चाहिए थे। और ये सोचने वाली बात है कि 20 साल बाद ये जो बच्चा है, इसकी क्या जिंदगी होगी, कि वो जब आप सफर करेगा ना, ट्रॉमा है ये, सफर करेगा। एक्चुअली में मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा हमारी जो यूथ है ना, उसकी दोबारा रीपेरेंटिंग होना बहुत जरूरी है। पहले से उनकी जो पेरेंटिंग खराब होगी ना, वो दोबारा से उनको चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मेरे तो क्लिनिक पर जब कुछ लोग बहुत इश्यूज़ के साथ आते हैं, उनके अपने इतने मसले होते हैं और उनकी नई शादी हुई होती है, तो मैं उससे कहती हूँ प्लीज़ अभी फैमिली प्लानिंग ना करें। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हैं, अभी आपको ज़रूरत है, अभी आप पहले खुद को बेहतर करें, खुद के अंदर चेंज लेके आएँ। कल को आपके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आएगी और आपने एक बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना, उसकी तरबियत भी करनी है। माँ के अपने इतने इश्यूज हों, उसके साथ बाप के इतने इश्यूज हों, बच्चा जब पैदा होगा तो वो जब आंख जिस माहौल में खोलेगा तो वहां से क्या सीखेगा? पहले 7 इयर्स में बच्चे की पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है, और उसकी कैसे डेवलप होती है? उसके इन्वायरमेंट से, उसके जो लोगों के एक्शन से। आई थिंक मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ कि मैं बात करना चाह रही थी कि हमारी जनरेशन में, आई थिंक जो हमसे पहले, या आपकी मिलेनियल्स की बात करें, आपसे पहले वाले, कि यही प्रॉब्लम्स थी कि माँ बाप के इंटरकनेक्शंस कम थे, और मतलब इतनी प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी की इस तरह की प्रॉब्लम्स थे, इस तरह की सिचुएशन में बच्चे पैदा हुए कि वो चीज़ें उनके जीन्स में चलती गई। तो अक्सर चीज़ें ऐसे ही होता है कि आपको पता भी नहीं होता, आपकी लाइफ एक्टिविटी वैसे नहीं होती, लेकिन आप वो चीज़ अपनी माँ के पेट से लेके आ रहे होते हैं, अपने साथ जनरेशन में लेके आ रहे होते हैं। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए भी बहुत, आपने जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुद हील हो, तब एक आप नई लाइफ लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, जो हमारे यहाँ ट्रॉमा है ना, वो 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है। बहुत लाइन बहुत कॉमन है, सुनने को मिलती है। हमारी माँ कहती है मैंने भी तो बर्दाश्त किया था, मैंने भी तो ऐसे किया था, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। लेकिन देखना चाहिए कि आपकी जनरेशन को ये देखना चाहिए, और बल्कि आज की जनरेशन को काफ़ी इस बात की अवेयरनेस है, और काफ़ी जो हमारे मिथ्स बने हुए हैं, बैरियर्स बने हुए हैं, वो ब्रेक भी हो रहे हैं। लेकिन मज़ीद अवेयरनेस और इंसाइट बिल्ड करने की ज़रूरत है कि जो ट्रॉमा आपको मिला है, प्लीज़ आप उसको नेक्स्ट पास ऑन ना करें। जो आपकी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, पहले वो हीलिंग की तरफ जाएं, खुद को हील करें, फिर वो नेक्स्ट किसी जो है वो रिलेशनशिप में जाएँ, वो शादी में जाएँ। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी मेरे पास रिसेंटली 2-3 केसेस आए हुए हैं। लड़का पहले से ही इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, शादी कर दो, शादी इसकी हो जाएगी। विद इन 1 वीक उनकी डिवोर्स होगी। क्यों? क्योंकि लड़का अपनी उस एंजाइटी को, उस पैनिक को मैनेज नहीं कर पाया, उसको मैनेज करना नहीं है। अभी दोबारा से उसकी शादी है, तो फिर वो लेके आए जी अब हम इसकी दोबारा से शादी कर रहे हैं, तो उसको दोबारा से पैनिक अटैक ना आ जाए, दोबारा से एंजाइटी ना हो जाए, तो उसको प्लीज़ आप, और शादी से भी फिर दोबारा कब लेके आए? 1 हफ्ता पहले। तो यहाँ पर लोगों ने हर चीज़, आपका बेटा जो है वो किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, इसकी शादी कर दो। उसका कोई अफेयर चल रहा है, वो किसी लड़की के पीछे है, लड़की की जान नहीं छोड़ा, इसकी शादी कर दो। लड़की किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है और वो अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मान रही है और पेरेंट्स को डर है, इसकी शादी कर दो। यहाँ पर जो है वो लड़का जॉब नहीं कर रहा, इसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, इसकी शादी कर दो। फिर जी शादी हो जाती है, वो फिर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बिल्कुल। फिर उसके बाद की कहा जाता है नहीं जी बच्चा पैदा होगा तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। प्लीज़ पहले आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, फिर आप उस पर जो है वो एक बीवी की जिम्मेदारी डालें, फिर बच्चों की जिम्मेदारी डालें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो एक इंडिविजुअल की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को चेंज करने की,
वो सबसे पहले लोगों को देखना चाहिए कि हमें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, फिर हमें जो है वो किसी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ जाना चाहिए।